चेतन अमल, जो चेतन है, अमल जो मल रहित है। फिर कहते हैं सहज सुख राशि है। सुख बाहर से ढूंढ कर लाने की जरूरत नहीं है, जो स्वतः सुख राशि है। सहज का मतलब स्वतः। ऐसे सुख राशि जीवात्मा फिर दुखी क्यों है संसार में? जिनका डेफिनेशन ऐसा है, जिनकी परिभाषा ऐसी है, फिर हम आप दुखी क्यों होते हैं? जगत में दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो महापुरुष कहते हैं कारण है आवरण, पर्दा आवरण, पर्दे के कारण। जैसे आप ठंड से पीड़ित हैं, धूप लेना चाहते हैं, तो इस पर्दे से, पांडाल से बाहर जाएंगे तो धूप लगेगी आपको, या इस पांडाल के पर्दे को हटा दीजिए तब आपको धूप लगेगी। पर्दे के भीतर और इस जीवात्मा पर पर्दा कौन सा है? तो कहते हैं कि ज्यादा पर्दा नहीं है, 3 पर्दे हैं, मात्र 3 पर्दे। कौन सब? एक अंधकार का, दूसरा प्रकाश का और तीसरा शब्द का। इसी 3 पर्दे के भीतर यह जीवात्मा रहती है, जिसके कारण यह जीवात्मा दुखी है। घटतम प्रकाश व शब्दपट त्रय जीव पर है छारे। सज्जनों, यह पूर्ण और शुद्ध आध्यात्मिक बात हम आपसे सुना रहे हैं। कथा कहानी आपके बीच में नहीं रख रहे हैं। इस ज्ञान को आप समझ लीजिएगा तो आप कभी भी अध्यात्म से इधर उधर नहीं होंगे। समझ लीजिए, इसी ज्ञान को समझने के लिए महात्मा लोग, अगर आप हमसे पूछें तो हमें इस ज्ञान को शास्त्र के द्वारा पहले समझा, और फिर इनको उतारने के लिए हिमालय में, जंगलों में बहुत दिनों तक ध्यान किया है। उस ज्ञान को ऋषि महर्षि लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस संत महापुरुषों की इतनी कृपा है, संत सदगुरु की, कि आप लोग हमसे ज्यादा भाग्यवान हैं कि घर बैठे यह ब्रह्म ज्ञान आपको मिल रहा है। घर बैठे इस ज्ञान को सुनने के लिए आप काशी जाइए, आप हरिद्वार जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए। जितने तीर्थ स्थल हैं जहां इस ज्ञान का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, बड़ा समय लगता है। लेकिन इस ज्ञान को अगर आप समझ लेते हैं, लेकिन स्थिरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। और ये परमात्मा की महती कृपा है कि आपको जब यह सत्संग मिलता है तो वे परमात्मा ही आपको यह ज्ञान सुनाना चाहते हैं। अब माध्यम जो साधु महात्मा को बना देते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य धर के सुनने का यत्न करें। क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, फिर भी दुखी हैं। ये तो वैसी ही बात है कि किसी के घर में अनाज का भंडार हो, किसी के घर में चावल का भंडार हो, दाल का भंडार हो, तेल हो, मसाला हो, सब्जी हो, लेकिन वह आदमी भूखा रहता है। यही हालत लोगों की है। आप सहज सुख राशि हैं, लेकिन दूर क्यों? कहते हैं कि उस भंडार घर में ताला लगा दिया गया है, ताला बंद कर दिया गया है, और चाबी
किसी और के पास है। खजांची के पास चाबी है, खजांची के पास से अगर चाबी मिले तो भीतर में सारी व्यवस्था है, बहुत सारे सामग्री रखी हुई है, भीतर जाएं और भोजन बनाएं और भूख को मिटा लें। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत लोगों को चाबी मिल भी जाती है लेकिन वे कहते हैं कि खोल लेंगे, कोई बात नहीं। ढूंढते हैं कहीं भूख बाहर कहीं मिट जाए, बाहर नहीं मिटेगी क्योंकि बाहर में सामग्री है ही नहीं। संसार के लोगों की हालत यही है। महापुरुष कहते हैं कि एक नहीं 3-3 पर्दे लगे हुए हैं, 3-3 आवरण है। संत सद्गुरु महाराज के गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब जो मुरादाबाद निवासी थे, उनसे किसी ने पूछा कि क्या बाह्य ग्रंथों को पढ़ने से व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाएगा? ध्यान से सुनिए प्रश्न। जब आप प्रश्न समझेंगे तो उत्तर भी समझ में आएगा। Let us understand the question, the how the question. किसी साधक ने उनसे पूछा, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि बाह्य सदग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाएगा? तो उसने कहने की कृपा की कि नहीं। उत्तर है नहीं। तो महाराज सदग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए? बोले हाँ, सदग्रंथ तो पढ़ना ही चाहिए। तो महाराज पढ़ेंगे तो फिर हम आत्मज्ञानी नहीं होंगे? बोले नहीं। इतनी सी बात है। उसने कहने की कृपा की, ये बाहर की जो पुस्तक है, बाहर का जो ग्रंथ है जिसमें मंत्र लिखे हुए हैं, जिसमें ऋचाएं हैं, जिसमें श्लोक है, वे संकेत है, संकेत। ये सीधी सी बात है। हम आप भी जरा विचारिए, बच्चे को पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती है और आजकल तो हम देखते हैं कि पुस्तक भी बड़ा कलरफुल होती है। सेब के चित्र बिल्कुल सेब के जैसे ही बना हुआ होता है। अंगूर के भी चित्र पुस्तक के पन्ने में बने हुए होते हैं। पुस्तक के पन्ने में केले का भी चित्र बना हुआ होता है, आम का, सेब का, केले का, अमरूद का, अंगूर का। अब बच्चे को यह ज्ञान कराया जाता है कि बच्चा, ये आम, ये अंगूर, ये अमरूद, ये सेब, ये केले। और बच्चा बोले कि महाराज मुझे यही केला चाहिए, मुझे ये केला चाहिए, किताब वाला केला। क्या किताब के केले से बच्चे का पेट भरेगा? बच्चे का क्या, आपका भी नहीं। किताब वाला, किताब पर जो चित्र छपा हुआ है आम का, उस आम से किसी को तृप्ति हो सकती है। उसमें क्या मिठास है?